बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो आइसलैंड की अपडेट दूंगा इंडिया से कि आइसलैंड की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो इंडिया से जो है वो बहाल जो है वो कर दी गई हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इंडिया से जो है वो आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से लेनी है। तो इसका दो चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी अपॉइंटमेंट आपको फिजिकली लेके दिखाऊंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पर पूरी अपॉइंटमेंट आपको फिजिकली लेके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीज़ा सेंटर जो इंडिया में जो आइसलैंड की वीज़ा सेंटर्स हैं उनको रीओपन कर दिया गया है। 5 जुलाई 2021 से जो है मुंबई में जो वीज़ा सेंटर है वो भी अपनी शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरी जिसे जो है टाइप C कैटेगरी कहा जाता है और विजिटर वीज़ा कहा जाता है, ये ओपन होने जा रही हैं 5 जुलाई से। आज जो है वो 4 जुलाई है तो कल मंडे से ये ओपन होने जा रही हैं। और मंडे वाले दिन जो है हर मंडे को आप सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं। इस तरह बेंगलुरु में भी जो है सेम जो पोजीशन है। बेंगलुरु में जो डे रखा गया है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रखा गया है और सुबह 9 से लेके दोपहर 1 बजे तक आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आइसलैंड के हवाले से जो है ये अपडेट थी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने आइसलैंड की अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आइसलैंड जो है एक शेंगन स्टेट है। इसका शुमार उन 26 ममालिक में होता है जो कि यूरोप के शेंगन स्टेट्स में जो है वो आता है। और ये प्रीवियसली जो है आइसलैंड का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करने हैं, इसका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स किन किन की ज़रूरत होगी, उसकी अलहदा मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आप फॉर्म फिल कर लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो अपनी में अलहदा से बनाई हुई है, उसमें बताया हुआ है। तो फिर आपने अपना अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होगी। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। VFS ग्लोबल एक थर्ड पार्टी अदारा है जो कि आइसलैंड की एम्बेसी ने हायर किया हुआ है, जो कि आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपने इससे अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होती है। तो यहाँ पे जो है इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप बुक नाउ वाली ऑप्शन पे अपॉइंटमेंट बुक नाउ वाली ऑप्शन को जो है वो यहाँ से जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, जो ही आप यहाँ से जो है इसको क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर तो प्रीवियसली आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और आप यहाँ से जो है वो लॉगिन जो है वो हो जाएंगे। और अगर आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं तो आप आई डोंट हैव एन अकाउंट इस वाली ऑप्शन को जो है क्लिक करेंगे। जो ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप यूजर नेम देंगे, नीचे जो है आप अपना एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे, पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करेंगे, अलाउ करेंगे और रजिस्टर वाली ऑप्शन को जो है वो आपसे जो है यहाँ से जो है वो क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और आपके ईमेल एड्रेस पे जो है इसकी कंफर्मेशन जो है वो भेज दी गई है। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो चेक करूंगा। ये देखें, मुझे यहाँ पे जो है ईमेल जो है रिसीव हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, VFS अपॉइंटमेंट सेंटर की ईमेल है, यहाँ से एक्टिवेट अकाउंट वाली ऑप्शन को जो है आप क्लिक करेंगे। जो ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पे आप दोबारा आप अपना वही ईमेल एड्रेस देंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे दिया था और यहाँ पे जो है नीचे आपने अपना पासवर्ड जो है वो देंगे और यहाँ से नीचे से जो है आप जो है यहाँ से साइन इन करेंगे। फ्रेंड, जो ही आप साइन इन करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। आपने न्यू बुकिंग वाली इस वाली ऑप्शन को जो है क्लिक करेंगे। अब आपने फ्रेंड्स 11 सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट, जो जहाँ पे आप वीज़ा अपना जो है आइसलैंड का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो वीज़ा सेंटर है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट जो है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो न्यू दिल्ली वाली ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता हूँ और नीचे जो है फ्रेंड्स अब आपने क्या करना होगा, लिखा हुआ है कि चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, कि आप कौन सी कैटेगरी में जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट टर्म वीज़ा में अपॉइंटमेंट जो है वो लेना चाहता हूँ। टाइप C कैटेगरी विजिटर वीज़ा जो जिसे कहा जाता है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना जा रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अब आपको कह रहा है कि सब कैटेगरी आपको कौन सी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं टूरिज्म के लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो आप अपनी रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके और उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप नीचे अब आपको कह रहा है कि जो सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं वो 5 जुलाई को आ रही है, यानी कि आज 4 जुलाई है। कल यानी कि मुझे जो अपॉइंटमेंट जो है जो जल्द से जल्द मिल सकती है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो कंटिन्यू करूँगा। जो ही आप कंटिन्यू करेंगे, ये देखें 5 स्टेप हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले दूसरे स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिखना होगा, फर्स्ट नेम लिखना होगा, फिर आप यहाँ पे जो है वो अपना लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना जेंडर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से जो है वो देंगे। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने यहाँ से जो है वो ईयर जो है वो सिलेक्ट करना होगा, फिर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर आप जो है डे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अब आपको कह रहा है कि आपकी करंट नेशनलिटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इंडिया से
चूँकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो इंडिया लिखूंगा। अब आपको पासपोर्ट नंबर जो है वो पूछ रहा है, पासपोर्ट नंबर मैंने लिख दिया। अब आपको पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी कौन सी है। मैं यहाँ पे अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट दे दूंगा, उसी तरह पहले ईयर फिर डे फिर मंथ फिर डे दूंगा। अब आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप अपने कंट्री का सबसे पहले कंट्री कोड देंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे जो है वो देंगे। अब आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना देंगे जहाँ पे जो है आपसे एम्बेसी जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कर सके, और यहाँ से इसको सेव करेंगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि एक अपॉइंटमेंट यहाँ से जो है नाम जो है ऐड हो चुका है। अगर आप मल्टीपल लोगों के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपके साथ कोई और भी एप्लीकेंट मौजूद है, आपका भाई, आपका कोई वालिद या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर मौजूद है, कोई बेटा आपका मौजूद है, कोई और भी बंदा आपके साथ जो है वो वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है और वो भी है, तो आप उसका नाम भी यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं अकेला ही हूँ, तो मैं एक ही अपॉइंटमेंट बुक करवाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू जस्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूँगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ इस माह में जो है कल की अपॉइंटमेंट मंडे की सिर्फ और सिर्फ पूरे मंथ में एक डेट सिर्फ और सिर्फ 5 जुलाई 2005 को जो है ये अपॉइंटमेंट आपको नजर आ रही है। बाकी सारे डिसेबल्स हैं ऑप्शंस। इसका मतलब है कि जुलाई के महीने में सिर्फ कल का डे ऐसा है जो कि न्यू दिल्ली में अगर मैं अपॉइंटमेंट बुक करवाता हूं तो मुझे 5 तारीख की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मैं यहाँ से 5 जो है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब टाइम जो है सिलेक्ट करूंगा। टाइम 10:30 सुबह 10 बजे का 10:30 का टाइम भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग कोई और टाइम भी सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आफ्टरनून में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में अवेलेबल है और 10:30 बजे की। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड यहाँ पे जो है वो मुझे अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चेक एंड वेरीफाई वाली ऑप्शन जो है यहाँ से लेना चाहते हैं, उसके अलग से चार्जेस हैं। अगर आप ट्रांसलेशन अपने डॉक्यूमेंट्स की करवाना चाहते हैं कुछ, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। प्राइम टाइम अगर यानी कि वीआईपी सर्विस आप लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है वॉक इन विदाउट अपॉइंटमेंट वहाँ पे जाना चाहते हैं, ये भी सर्विस ऐड कर सकते हैं। कोरियर सर्विस आप लेना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वापसी पे आपको वीजा सेंटर ना जाना पड़े, वीएफएस ग्लोबल आपको पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस पे वाया कोरियर मिले, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो भी आप यहाँ से सर्विस को फर्दर भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सर्विस नहीं लेना चाहते तो सारी सर्विसेज को यहाँ से इग्नोर करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और एंड पे जो है वो कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटो का भी सर्विस भी लेना चाहते हैं, अगर एसएमएस सर्विस लेना चाहते हैं, चलिए ये मैं ऐड कर लेता हूँ। एसएमएस सर्विस मैं लेना चाहूंगा, ये ऐड कर लेता हूँ। इसके 184 जो है वो इंडियन रुपीज चार्जेस हैं, वो टोटल मेरे चार्जेस में ऐड हो जाएंगे और मैं नीचे से जो है वो कंटिन्यू करूंगा। अगर आप कोई भी सर्विस नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करें और नीचे कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो आ जाए। आप फ्रेंड्स आपको पूरा डाटा जो है वो एक दफा रिव्यू करवा रहा है। अभी तक जितना भी आपने डाटा दिया उसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जो है आपने यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद पे एट द वीएफएस सेंटर इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। देख सकते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो चुकी है। अब वो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन की एक ईमेल भी आएगी। अभी मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे बकायदा एक ईमेल भी आ जाएगी। ये देखें अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, ये देखें मुझे अपॉइंटमेंट की पूरी कंफर्मेशन की ईमेल भी जो है आ चुकी है, जिसका ये रेफरेंस नंबर भी आपको आ रहा है, डेट भी लिखा हुई नजर आ रही है, टाइम भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, सारी डिटेल यहाँ पे नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है आप पूरी आइसलैंड के लिए वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए अपॉइंटमेंट इस तरह से बुक करवाएंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका आइसलैंड के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।